लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की तो इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है कानपुर लोकसभा। कानपुर लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी तो एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया था और वो नाम था रमेश अवस्थी का। रमेश अवस्थी ने पहले कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े स्तर पर वो कभी सक्रिय भी नहीं रहे हैं। हालांकि जो कार्यक्रम होते रहे हैं बीजेपी के उसमें वो 10 साल से जुड़े हुए थे। बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने करवाए हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन हाँ, कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए जब ये नाम की घोषणा होती है तब ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस नाम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा। अब जो हमारे भाजपा के सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, ये नाम ऐसे ही नहीं लिया गया। क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कानपुर के लिए बहुत सारे नाम आला कमान के पास गए थे। उन नामों में डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी था। इसके साथ ही साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी, उनका नाम भी था। जो वर्तमान में सांसद है सतदेव पचौरी, उनका नाम, साथ ही साथ उनकी बेटी पुत्री नीतू सिंह का नाम भी इसमें शामिल था और रमेश अवस्थी का नाम भी शामिल था। आला कमान के सामने दो सबसे बड़े मजबूरियां थी। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी शुरू से कानपुर के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी को लाना चाहती थी और दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण था वो था भाजपा के अंदर चल रही अंतर्कलह। हालांकि यहाँ के नेता शुरू से इस बात से इनकार करते रहे हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि भाजपा में दो धड़ ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं और इसी वजह से कई बार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा था। अगर हम बात कर रहे हैं 2004 के चुनाव की तो उस समय भी सतदेव पचौरी चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो चुनाव मात्र 6-7 हज़ार वोट से हार गए थे। इसके बाद में सतीश महाना को टिकट दिया गया था अगले चुनाव में और सतीश महाना भी मात्र 17-18 हज़ार वोटों से अपना चुनाव हार गए थे। तो ये माना जा रहा था कि जब इतने बड़े बड़े नेता इतने कम अंतर से चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानपुर भाजपा के अंदर अंतर्कलह चल रही है और इसी अंतर्कलह को ख़त्म करने के लिए, ये अंतर्कलह इस वाले चुनाव में हावी ना हो जाए, इसी के लिए बीजेपी को एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए था जो किसी भी धड़े से जुड़े हुआ ना हो और ख़ासकर वो अगर जुड़ा हुआ ना भी हो, अगर जुड़ा हुआ भी हो तो कहीं पे भी उसका विरोध ना हो। इसलिए जितने भी नाम आला कमान के पास गए थे उसमें रमेश अवस्थी का नाम निकल के सामने आया और ये बात तब और साबित हो गई जब रमेश अवस्थी ने हाल ही में कानपुर में अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, चुनाव कार्यालय खोला तो वहाँ पर जितने भी अलग अलग धड़े के नेता माने जाते हैं वो सब नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, छोटे से लेकर बड़े तक। और तब इस बात को और ज़्यादा बल मिलने लगा कि आला कमान का जो फैसला था कि ऐसे प्रत्याशी को लाया जाए जो कि न सिर्फ ब्राह्मण हो बल्कि बीजेपी की जो अंतर्कलह है, बीजेपी की जो आपसी खींचतान है, उसको ख़त्म करके सबको एक मंच पे ले आए ताकि इस वाले चुनाव में वो नुकसान ना हो जो पहले देखने को मिलता रहा है। हालांकि रमेश अवस्थी के आने के बाद से इस अंतर्कलह को ख़त्म किया जा सकेगा नहीं, ये बात तो तभी पता चल पाएगी जब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का और अगर यहाँ पे कौन सी सीट लोकसभा में, कानपुर लोकसभा की सीट कौन से प्रत्याशी को जाती है ये पता चलेगा और अगर बीजेपी को जाती है तो कितने बड़े अंतर से जाती है ये पता चलेगा और अगर हार जाती है तो कितने बड़े अंतर से हार होती है। इससे ये पता चल पाएगा कि आला कमान का जो ये दांव है रमेश अवस्थी पे ये सही पड़ा है या फिर गलत। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।